आज हम लोग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेट्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, देखो सेट्स तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी, ठीक है। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू, अगर हमारा सेट कुछ इस तरीके का है कि ए एंड बी एंड ए बिलोंग्स टू set A and B belongs to set B, right। इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। लाइक एक हम A ले लेते हैं कि A है दैट इज 1 2 एंड 3 ले लेते हैं, ठीक है। एंड B एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं XYZ, ठीक है। तो इसको अगर हमें A क्रॉस B फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम एरो डायग्राम बना लेते हैं, राइट। ये A एंड दिस इज B, इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं XYZ, ठीक है। अब A क्रॉस B के लिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B है दैट इज 1 के साथ दिस वन X देन Y एंड देन Z, राइट। 1x जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1x 1y 1z, राइट। देन 2 के साथ हमारा जाएगा लाइक दिस 2x 2y एंड 2z, तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे 2x 2y एंड 2z, राइट। 3 के साथ जाएगा हमारा 3x 3y एंड 3z, तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे 3x 3y एंड 3z। इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा A क्रॉस B का। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि B क्रॉस A is equal to A cross B? No, it is not equal to A cross B because B cross A के जो ordered pair बनेंगे वो बनेंगे, पहले हमारे B के एलिमेंट्स आएंगे x1 x2 x3, इस तरीके से x1 x2 x3 इस तरीके से बनेंगे और ऑर्डर मैटर करता है ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। देन रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ एंड इक्वल टू A क्रॉस B, राइट। इसको कैसे समझोगे? रिलेशन इज ए पार्ट ऑफ A क्रॉस B और इक्वल टू A क्रॉस B, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 and B is equal to ABC, right। अब जो रिलेशन है, जो रिलेशन इज द ऑर्डर्ड पेयर, और हम जो लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू जो रिलेशन हमें दिया हुआ है कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर beginning with
ऑड नंबर या इवन नंबर कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं ऑड नंबर्स, राइट। हमें ये एक रिलेशन हमें दिया हुआ है कि हमें इस तरीके का रिलेशन बनाना है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या लेना है कि बिगिनिंग विद ऑड नंबर क्या है, 1 और 2 में जो ऑड नंबर है दैट इज 1, तो 1 के साथ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर नंबर बनेंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब कि 1a 1b 1c। अब इसके अंदर हमारा 2a 2b 2c नहीं आएगा बिकॉज उसमें 2 इज द इवन नंबर, राइट। Two ordered pair are equal if and only if the corresponding first elements are equal and second elements all are also equal। मतलब कि कुछ इस तरीके से समझ लो कि हमारे पास कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि हमें एक ये दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर ये A है ये B है, दैट इज इक्वल टू C एंड D, राइट। तो इसका मतलब होता है कि A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D, इससे हमारा ये रिजल्ट निकलता है, राइट। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दैट इज इक्वल टू P, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B दैट इज इक्वल टू Q, then number of elements in A Cartesian product of B A cross B that is equal to P and P into Q। A is equal to 1 2 and B is equal to AB and C, then देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए 2, इसके अंदर 3 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो नंबर तो हमने क्या करना है कि A क्रॉस B निकालना है, दैट इज तुम्हें पता ही है कि कैसे बनाते हैं हम, 1B 1C देन 2A 2B 2C। What is domain, range and codomain? ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इनको कैसे फाइंड करते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सेट है A दैट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 5 एंड 6। एक R हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B दैट इज सच दैट R is equal to X and Y and difference between X and Y is even number and X belongs to A and Y belongs to B। ठीक है, अब हमें इसको, ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमें इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, R इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान देने वाली चीज है, बहुत ध्यान से करना है। देखो हमारे पास था 1 2 3 5 6, हमें डिफरेंस लेना है इवन नंबर, 1 और 5 का डिफरेंस इवन नंबर आएगा, 1 और 5 का डिफरेंस इवन नंबर आएगा, तो यहां आ जाएगा 1 एंड 5, राइट। देन 1 के साथ 6 का जो आएगा वो डिफरेंस कैसा हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। देन 2 एंड 5 का डिफरेंस क्या होगा, 2 माइनस 5 3 होता है, ठीक है, वो ऑड नंबर आएगा। 2 और 6 का डिफरेंस वो इवन नंबर आएगा, देन 2 एंड 6, राइट। 3 एंड 5 दैट इज ऑल्सो इवन नंबर एंड 3x6 इज ऑड नंबर, तो हमारा राइट। अब इससे हमें फाइंड करना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, डोमेन, रेंज
and codomain. Domain is the set of all the first elements in the ordered pair. जो हमारा ordered pair आया है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, दैट इज 1, 2 and 3. ये हमारा डोमेन आ गया, ठीक है. रेंज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट, दैट इज 5 and 6. 5 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हमारी आ गई रेंज. अब कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन इज द एंटायर सेकेंड सेट जो बी था हमारा, ये दिस वन, ये हमारा कोडोमेन हो गया 5, 6. दैट इज नॉट नेसेसरी इक्वल दैट रेंज एंड कोडोमेन विल बी सेम, दैट इज नॉट नेसेसरी. कई बार रेंज कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है. अगर यहाँ पर 5, 6 के साथ कुछ और भी नंबर होता, ठीक है, तो वो पूरा एंटायर होता है यहाँ पर बी. समझ आ रही है ना? तो बी पूरा जो सेकंड सेट होता है दैट इज कोडोमेन. ठीक है, इट मींस जो हमारे पास रिजल्ट आया है कि रेंज इज इक्वल टू और सबसेट ऑफ कोडोमेन लेस देन. रेंज जो होती है वो कोडोमेन से या तो इक्वल होगा या उसका सबसेट होगा, राइट. इतनी बात समझ आ गई. अनदर एग्जाम्पल कि हमें इनसे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालना है, ठीक है. तो अब तुम्हें रिलेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डोमेन हमारा क्या हो जाएगा. देखो बेसिकली जो रिलेशन बन रहा है 1 के साथ 1b, 2c, 3e एंड 4d, हमारा जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? 1b, 2c, 3e एंड 4d, राइट. तो डोमेन क्या होता है? जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स. तो ये डोमेन जो आ गया दैट इज 1, 2, 3, 4, ठीक है. रेंज हमारी क्या आ गई? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि बी, सी, डी, ई, राइट. और कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंटायर, ये अगर हम ले रहे हैं x है और ये y है, तो ये y जो है ये पूरा का पूरा मतलब कि a, b, c, d, e, f, ये पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा. इसको हम डायरेक्टली y भी लिख सकते हैं, y सेट पूरा का पूरा, दैट इज कोडोमेन. क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. R such that xy belongs to whole number, w is the whole number, and x square plus y square is equal to 25, and find the domain, range and codomain, right. अब तुम क्या करोगे? देखो होल नंबर, तो x is equal to 0 डालोगे और इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे. तो 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5. पॉजिटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, ठीक है. तो जो हमारा रिलेशन आ गया उसका ऑर्डर्ड पेयर पहला क्या आ गया? 0, 5, ठीक है. अब x इज इक्वल टू 1 डालेंगे, देन 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 24. तो y जो आ जाएगा वो हमारा इरेशनल नंबर आ जाएगा. सो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि एक्स वाई जो बिलोंग कर रहे हैं वो होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है. देन x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 21. इसको भी छोड़ देंगे, इसका भी रूट 21 आ जाएगा, ठीक है. देन x इज इक्वल टू 3, देन 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब y इज इक्वल टू आ गया 4, ठीक है. माइनस वाला छोड़ देंगे होल नंबर, तो 3 and 4, राइट. अब यहाँ पर हम इनका उल्टा भी लिखेंगे, 5 and 0 भी लिखेंगे एंड 4 and 3 भी लिखेंगे. x इज इक्वल टू जब 5 डालेंगे तो y की वैल्यू भी तो 0 आ जाएगी. सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 3 डाला तो y 4 आया. अगर हम x इज इक्वल टू 4 डालेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी. कॉमन सेंस है. x की जगह हम
6 डालेंगे और 6 से तुम्हें पता है कि नहीं आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अब हम 5 से बड़ा अगर हम कुछ भी डालते हैं तो वो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि माइनस में आएगी, तो उन सबको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आ गए वो 0 5 5 0 3 4 4 3, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। क्लियर? इतनी बात, ये सारा हमारा हो गया रफ वर्क। क्लियर? अब हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? 0 3 4 एंड 5, सारी फर्स्ट वाली टर्म्स आ जाएंगी 0 3 4 5 में। रेंज क्या हो जाएगी हमारी? 5 4 0 3, वो भी हमारी सेम की सेम वही आ रही है। उनको हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो आप। ये हमारी रेंज आ गई। अब कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन बेसिकली जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर को। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज होल नंबर। कोडोमेन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? होल नंबर। जो हमें अगर यहाँ पे होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर दिया होता तो नेचुरल नंबर आ जाता। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर के हिसाब से करते, फिर हम x इज इक्वल टू 0 नहीं लेते। तो ये सब चीजों का तुम्हें इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे सो दैट मेरी न्यू वीडियोस आपको इजीली मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।